हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम कोर जावा एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे आपको 200 प्लस एमसीक्यू मिल जाएंगे। इसका फायदा आपको हर एक जावा इंटरव्यू क्रैक करने में, जावा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू एग्जाम क्रैक करने में हो जाएगा। इसी के साथ मैंने सी प्लस प्लस, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी भी एमसीक्यू सीरीज बनाई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर आप देख लीजिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन क्लिक कर पे ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो में हमेशा बनाता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फॉल्स अबाउट फाइनल कीवर्ड? ए, अ फाइनल क्लास कैनॉट बी एक्सटेंडेड। बी, अ फाइनल मेथड कैनॉट बी ओवररिडन इन डिराइव्ड क्लास। सी, वी कैन ओवरराइड फाइनल मेथड। डी, नन ऑफ द अबव। गाइस, मैं आपको पहले बोल देता हूं, फाइनल कीवर्ड जो है ना जावा में, उसके 3 यूजेस है। फर्स्ट यूज, आप फाइनल कीवर्ड का यूज करके कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हो। सेकंड, जब भी आप फाइनल क्लास करते हो उस वक्त वो फाइनल क्लास के बाद वो क्लास दूसरा कोई क्लास उसको इनहेरिट नहीं कर सकता, डिराइव नहीं कर सकता, ये दूसरा यूज। और तीसरा यूज है कि अगर कोई भी मेथड आप लिखते हो फाइनल, तो उसके बाद वो मेथड डिराइव क्लास में ओवरराइड नहीं होती। तो ये 3 पॉइंट को सामने रखते हुए हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। ए, अ फाइनल क्लास कैनॉट बी एक्सटेंडेड। यस, ये तो ट्रू है। हमें क्या ढूंढना है कि फॉल्स कौन सा है वो, तो ये ट्रू है, मतलब ये ऑप्शन नहीं रहेगा। बी, अ फाइनल मेथड कैनॉट बी ओवररिडन इन डिराइव क्लास, बराबर है। अभी जस्ट देखा कि जो भी फाइनल मेथड रहता है वो हम डिराइव क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है, पहले दोनों भी सही है, मतलब है ना। और हमें ढूंढना है फॉल्स। सी, वी कैन ओवरराइड फाइनल मेथड। गाइस, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि आपकी जो भी फाइनल मेथड है ना, वो हम डिराइव क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते। और वो क्या बोल रहे हैं कि वी कैन ओवरराइड फाइनल मेथड, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन जावा आउट ऑफ मेमोरी विच एक्सेप्शन विल बी थ्रोन? जावा जब आउट ऑफ मेमोरी जाता है, मेमोरी खत्म होती है, तो उस वक्त कौन सा एक्सेप्शन थ्रोन होता है? तो ऑप्शंस दिए हमें। ए, मेमोरी फुल एक्सेप्शन। बी, मेमोरी आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। सी, आउट ऑफ मेमोरी एरर। एंड डी, नन ऑफ द अबव। गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका जावा आउट ऑफ मेमोरी जाता है तो उस वक्त जो आपका एक्सेप्शन आता है रन टाइम पे, वो है आपका आउट ऑफ मेमोरी एरर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑप्शन लीगल विथ सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी इन जावा? तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा ऑप्शन लीगल है सिक्योरिटी और पोर्टेबिलिटी का। अगर हम बात करते जावा में, तो ऑप्शंस दिए हैं। ए, यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। बी, बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय जेवीएम। सी, जावा कोड सिक्योर एंड पोर्टेबल यूजिंग एप्लेट। एंड डी, नन ऑफ द अबव। गाइस, पहला ऑप्शन दिया है उन्होंने, यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग से हम ना सिक्योरिटी अचीव करते हैं ना पोर्टेबिलिटी, तो ये आपका लीगल वहां पे नहीं है। उसके बाद बी आपका दिया है, बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय जेवीएम। गाइस, मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाइट कोड क्या रहता है कि जब हम जावा का सोर्स कोड जब हम कंपाइल करते हैं, तो उस वक्त आपका बाइट कोड बनता है। ठीक है, और वो बाइट कोड आपका जेवीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन आपका वहां पे एग्जीक्यूट करता है। और वो जो आपका बाइट कोड है ना, ठीक है, वो पोर्टेबल है, कहाँ पे भी रन हो सकता है, राइट। जेवीएम वो कौन से भी प्लेटफॉर्म पे वो रन हो सकता है वहां पे, ठीक है। और वहां पे आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो आपको बोथ है यहाँ पे, सिक्योरिटी एज वेल एज पोर्टेबिलिटी। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय जेवीएम। सी में आपको अगर दिया है जावा कोड सिक्योर एंड पोर्टेबल यूजिंग एप्लेट, तो ये एप्लेट का और ये यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, तो हेंस आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट जावा फीचर्स? जावा का कौन सा फीचर नहीं है? ए, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। बी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी, यूज ऑफ पॉइंटर। एंड डी, डायनामिक। चलो एक एक करके देखते हैं। ए, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। गाइस देखो, आर्किटेक्चर न्यूट्रल मतलब क्या कि कौन से भी आर्किटेक्चर पे जावा का कोड रन होगा, हम बोलते हैं ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो ये आपका जावा का फीचर है। ठीक है। बी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यस, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि जावा में फीचर सपोर्ट होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड सो ऑन। तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी ये फीचर सपोर्ट करता है। सी, यूज ऑफ पॉइंटर। अब देखिए, यूज ऑफ पॉइंटर ये जावा में फीचर नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों नहीं है? देखो,
पॉइंटर जब होते हैं लैंग्वेज में, देखिए सी सी प्लस प्लस, तो वहां पे सिक्योरिटी के इशू आती है ना, तब वो कोड सिक्योर नहीं रहता। तो वो सिक्योरिटी के इश्यूज है ना, वो उसके लिए जावा ने वो फीचर निकाल दिया। तो यूज ऑफ पॉइंटर्स वो जावा में नहीं है और वही हमें ढूंढना है विच इज नॉट जावा फीचर। तो आपका सही ऑप्शन है सी, यूज ऑफ पॉइंटर्स। डी में एक तो डायनेमिक है, क्योंकि जावा में आपका मतलब डायनेमिक मेमोरी वगैरह पूरा का पूरा जावा डायनेमिक होता है, तो वो भी आपका नहीं रहेगा। तो करेक्ट इज सी, यूज ऑफ पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम फॉलोइंग विच प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरमेंट फॉर जावा बाइट कोड एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दिए में से कौन रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है ना जावा बाइट कोड का एग्जीक्यूशन शेल है। तो ऑप्शन दिए JRE यानी कि जावा रन टाइम एनवायरमेंट, बी जावा सी यानी कि जावा कंपाइलर, सी JVM जावा वर्चुअल मशीन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो गाइज अब भी जस्ट हमने 2-3 क्वेश्चन पहले देखा JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है कि आपका वो एग्जीक्यूट कोड करने के लिए है ना रन टाइम एनवायरमेंट, आपका बाइट कोड जो रहता है जावा का बाइट कोड, वो एग्जीक्यूट करने के लिए आपका JVM प्रोवाइड करता है। तो सही ऑप्शन है आपका सी, JVM जावा वर्चुअल मशीन। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग न्यू कीवर्ड एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप विच वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हाइल ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूजिंग न्यू कीवर्ड एंड डिस्ट्रॉयड, न्यू कीवर्ड से और वो डिस्ट्रॉय भी होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके बाद वो आउट ऑफ स्कोप जाते हैं, तो उस वक्त जो होते हैं उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं ना, विच वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हाइल ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है, तो दिया है ए स्टैटिक वेरिएबल, बी इंस्टेंस वेरिएबल, सी लोकल वेरिएबल एंड डी नन ऑफ द अबव। कहीं जब भी हमने क्या न्यू कीवर्ड से वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, लोकल ब्लॉक में, ठीक है, उस वक्त जो होते हैं ना वेरिएबल, हम उसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स अलग होते हैं स्टैटिक कीवर्ड से किए हुए, लोकल वेरिएबल्स भी अलग होते हैं। जो न्यू से करेंगे ना हम, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। तो आपका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सेप्शन इज थ्रोन व्हेन डिवाइड बाय जीरो एग्जीक्यूट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने दिखाया है यहाँ पे आपको अगर कोई डिवाइड बाय जीरो आ गया, जैसे कि मैंने लिखा है 10 डिवाइड बाय जीरो, तो इस वक्त कौन सा एक्सेप्शन आएगा। ए दिया है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, उसके बाद बी दिया है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, सी नल पॉइंटर एक्सेप्शन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। गाइस देखो, जैसे कि दिया है 10 डिवाइड बाय जीरो, तो अगर आप कभी जीरो से डिवाइड करने को जाओगे ना, तो आपको जावा में आने वाला है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। अब आप बी देखिए, बी में क्यों नहीं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। अब ये कब आता है, देखो आपका एरे की लिमिट रहती है, अगर मान लो कि 10 ये एरे का साइज है और आप उस साइज के बियॉन्ड एक्सेस करने को जाते हो, ठीक है, जैसे कि आप 11 12 एक्सेस करने को गए, मतलब आप 12 जो बियॉन्ड लिमिट है वो एक्सेस करने को गए, है ना, एरे ऑफ 12, तो उस वक्त आपको ये एक्सेप्शन आने वाला है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। उस बाउंड यानी कि लिमिट के अगर आप आगे जाके एक्सेस करोगे तो आपको एक्सेप्शन आएगा। यहाँ पे हमें पूछा है डिवाइड बाय जीरो से, है ना, तो ये सही नहीं रहेगा। सी नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अगर मान लो कि कोई रेफरेंस मेमोरी नहीं है उसके लिए एलोकेट, और तो उस वक्त आपका आने वाला है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो ये भी नहीं है यहाँ पे आएगा, एंड डी ऑल ऑफ द अबव ये भी नहीं। तो सही ऑप्शन है आपका ए अरिथमेटिक एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट यूज्ड टू कंपाइल डिबग एंड एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। देखो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए, डिबग करने के लिए एंड एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। ए दिया है JIT का फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट बिफोर द एग्जीक्यूशन यूज होता है। बी JDK जावा डेवलपमेंट किट, सी JVM जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब देखिए JVM का यूज तो अलग है, मतलब हम जब बाइट कोड जो हमें बाइट कोड मिलता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपका JVM आता है, जावा वर्चुअल मशीन। अब देखो बी में दिया है JDK जावा डेवलपमेंट किट। अब देखो गाइस, जावा डेवलपमेंट किट एक टूल किट की तरह है, ठीक है, जहां पे हमें क्या मिलता है उस कंपोनेंट में, हम वहां पे कंपाइल भी कर सकते हैं हमारा प्रोग्राम जावा का, है ना, JDK में। उसके बाद उसको डिबग ही कर सकते हैं हम, बग्स इशू फिक्स एंड फाइनलाइज कर सकते हैं, है ना, वहां पे हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन है बी JDK जावा डेवलपमेंट किट। क्वेश्चन नंबर 9,
विच स्ट्रीम इज यूज फॉर आउटपुट? आउटपुट के लिए कौन सा स्ट्रीम यूज होता है? ए सिस्टम डॉट इन, बी सिस्टम, सी सिस्टम डॉट आउट एंड डी सस्पेंडेड स्टेट। तो गाइज अगर मैं आपको बोलना चाहूंगा सीधी भाषा में, जब भी हमें आउटपुट स्ट्रीम यूज करना होता है ना, तो उस वक्त हमें सिस्टम क्लास डॉट आउट, तो हमें सी ऑप्शन जो है वो यूज करना होता है, सी सिस्टम डॉट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। अब ये कोड दिया हमें और उसके आउटपुट ढूंढनी है हमें। तो देखिए कोड देखते हैं पहले, क्लास डेमो, और यहाँ पे अगेन क्लास के अंदर ये मेन मेथड डिफाइन किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे एक ये आर्गुमेंट दिया है स्ट्रिंग args। उसके बाद मेन में ये कोड लिखा है char vars इक्वल टू, यहाँ पे करली ब्रैकेट t सिंगल कोड में w o, ये दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे देखिए स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग vars। अब ये सेकंड लाइन पे क्या होगा, देखिए ये जो आपने स्ट्रिंग किया है ना, स्ट्रिंग क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग vars। ये डायनेमिकली स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग vars। और vars में आपने क्या पास किया था, है ना, सिंगल कोड में TWO, ठीक है। तो ये vars में आपका 2 जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस वक्त ये str को मेमोरी मिल जाएगी और वहां पे स्टोर क्या होगा 2। और नेक्स्ट लाइन में आप क्या करना चाह रहे हो, प्रिंट करना चाह रहे हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन ब्रैकेट str। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपका, यहाँ पे प्रिंट होगा 2। तो देखो ऑप्शंस दिए हमें 2 TWO, तो सही ऑप्शन है आपका A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एक्सटेंशन ऑफ जावा कोड फाइल इज। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है, A.txt, B.js, C.java, D.class। तो देखो ये .txt टेक्स्ट फाइल के लिए, .js जावास्क्रिप्ट, C.java। तो आपका सही ऑप्शन है .java। जब भी आप जावा का फाइल बनाते हो, जावा सोर्स कोड, तो उस फाइल को आप .java एक्सटेंशन देते हो और वो कंपाइल करने के बाद जो आपको मिलती है ना, वो .class फाइल रहती है। हेंस आपका सही ऑप्शन है .java। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ए वहां पे दिया है क्लास हेलो वर्ल्ड, क्लास का नाम है हेलो वर्ल्ड दिया है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेथड दी आपकी मेन, और वहां पे उन्होंने प्रिंट किया है, यहाँ पे देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन args डॉट लेंथ। अभी मतलब सिंपल में प्रिंट कर रहे हो आर्गुमेंट की लेंथ क्या रहे। अब देखो गाइस, वहां पे कुछ भी आर्गुमेंट नहीं है। हम ऐसा अगर प्रिंट करने को जाओगे ना, args डॉट लेंथ, कुछ भी आर्गुमेंट नहीं है वहां पे, तो उस वक्त हमें जो आंसर मिलने वाला है वो है 0, क्योंकि उसमें कुछ भी आर्गुमेंट नहीं गाइस, है ना, उसकी साइज बिल्कुल 0 रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13, कीवर्ड यूज्ड टू इनहेरिट बेस क्लास इन डिराइव क्लास इज। एक बेस क्लास डिराइव क्लास में इनहेरिट करने के लिए कौन सा कीवर्ड होता है? ए इंप्लीमेंट्स। गाइस इंप्लीमेंट्स तो इंटरफेस को अगर आपको करना है तो, है ना, डिराइव क्लास में तो इंप्लीमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे वो रॉन्ग रहेगा। बी इनहेरिट्स, ये भी रॉन्ग है। सी एक्सटेंड्स। गाइस ये आंसर आपका सही है। एक बेस क्लास आपको अगर डिराइव क्लास में इनहेरिट करना है तो उसके लिए आप जावा में एक्सटेंड्स नाम का कीवर्ड यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द एक्सेस मॉडिफायर। दिए हुए में से कौन सा एक्सेस मॉडिफायर नहीं है? ए पब्लिक, ये तो एक्सेस मॉडिफायर है। बी प्राइवेट, ये भी है। सी वॉइड, ये आपका एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, तो आपका आंसर है सी वॉइड। डिटो प्रोटेक्टर दिया है तो वो भी मतलब आपका नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज टू फाइंड एंड फिक्स बग इन जावा प्रोग्राम। गाइस जावा प्रोग्राम में बग फाइंड करने के लिए एंड फिक्स करने के लिए क्या यूज होता है? ए दिया है JRE, उसके बाद बी है JDB जावा डिबगर, सी JDK जावा डेवलपमेंट किट, डी JVM। तो गाइज मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको, है ना, कोई बग यानी कि एरर ढूंढने हैं और फिक्स करने हैं, तो उसके लिए आपको जावा का डिबगर दिया है, यानी कि JDB जावा डिबगर। तो आपका ऑप्शन सही है बी JDB। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिटरमाइन नेम ऑफ क्लास रिप्रेजेंटेड बाय द क्लास ऑब्जेक्ट एज अ स्ट्रिंग विच मेथड इज यूज्ड। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और हमें अगर क्लास का नेम चाहिए ना, नेम ऑफ क्लास रिप्रेजेंटेड बाय क्लास ऑब्जेक्ट एज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो उस वक्त कौन सा मेथड यूज करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस दिए, ए नेम, बी गेट नेम,
सी गेट क्लास एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस देखो नेम नाम का ये तो नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको एज ए स्ट्रिंग चाहिए। बी गेट नेम, ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, उस वक्त अगर आपको क्लास का नाम चाहिए ना एज ए फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग, तो उस वक्त आपको मेथड लगेगा गेट नेम। गेट क्लास का तो वो आपको रन टाइम ऑब्जेक्ट के लिए वहां पे यूज होता है, तो वो नहीं सही रहेगा। हेंस ऑप्शन इज बी गेट नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू अबाउट एनोनिमस इनर क्लास? ए इट हैज क्लास नेम, बी इट हैज नो क्लास नेम, सी ऑब्जेक्ट कांट बी क्रिएटेड एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एनोनिमस इनर क्लास। अब ये एनोनिमस मतलब क्या? जिसको कुछ नाम वगैरह ऐसे कुछ नहीं रहता है ना, एनोनिमस जिसको कुछ नाम वगैरह ऐसे नहीं रहेगा, उस क्लास को नेम नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या क्या उन्होंने बोला, देखो ए इट हैज क्लास नेम, रॉन्ग, क्योंकि उसको नाम ही नहीं रहता क्लास को। बी इट हैज नो क्लास नेम, ये सही है गाइज आपका, है ना। जो एनोनिमस रहता है उसको क्लास का नाम ही नहीं रहता, ठीक है, तो आपका बी सही है। सी ऑब्जेक्ट कांट बी क्रिएटेड, गाइज उसका हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका ऑप्शंस बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इंटरफेस हैज नो फील्ड्स और मेथड्स देन इट इज कॉल्ड एज, ठीक है, अगर इंटरफेस को फील्ड या फिर मेथड नहीं है तो उस वक्त हम उसको क्या बोलते हैं? ए नल इंटरफेस, बी मार्कर इंटरफेस, सी रनेबल इंटरफेस एंड डी नन ऑफ द अबव। देखो गाइज आपका जो इंटरफेस है अगर उसमें हमने कोई फील्ड भी नहीं लिखा और मेथड भी नहीं लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है, तब हम उसको बोलते हैं मार्कर इंटरफेस, ठीक है। ये मार्कर इंटरफेस का एक स्पेशल पर्पस रहता है ना, और इसके बारे में अगर मैं बोलना चाहूंगा तो आपके कुछ है ऐसे इंटरफेस मार्कर, जैसे कि क्लोनेबल है आपका, रनेबल है, ये आपके मार्कर इंटरफेस को बोलते हैं हम, जिसमें फील्ड भी नहीं रहते और मेथड भी नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी क्रिएट स्ट्रिंग यूजिंग न्यू ऑपरेटर वेयर स्ट्रिंग इज स्टोर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, तो वो स्ट्रिंग कहां पे स्टोर होता है? ए कोड सेक्शन, बी स्टैक मेमोरी, सी हीप मेमोरी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो गाइस देखो ए कोड सेक्शन ये नहीं, क्योंकि इसमें बाइनरी का अलग कोड रहता है। बी स्टैक मेमोरी में आपके लोकल वेरिएबल्स, फंक्शन कॉल्स, बाकी भी बहुत सारी चीजें ये स्टैक में होती है, तो ये भी नहीं सही। सी हीप मेमोरी। गाइस देखो डायनामिकली आप जो भी क्रिएट करते हो ना, है ना, मेमोरी बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर, वो सभी का सभी, चाहे वो स्ट्रिंग हो या फिर कुछ अलग वेरिएबल हो, तो वो आपका हीप मेमोरी में स्टोर होता है। तो आपका सही ऑप्शन है हीप मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्शन क्रिएटेड बाय ट्राई ब्लॉक इज कॉट इन विच ब्लॉक? देखो एक्सेप्शन जो भी हम क्रिएट करते हैं ट्राई ब्लॉक से, तो वो कहां पे क्लॉट होते हैं ना, कौन से ब्लॉक में कॉट होते हैं? तो ए दिया है फाइनल, बी कैच, सी थ्रो एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस देखो फाइनल का यूजेस अलग है, हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में देखा था। बी कैच, जो भी आपका एक्सेप्शन होता है आपका ट्राई ब्लॉक में, वो कैच ब्लॉक में कॉट होता है, ठीक है। सी थ्रो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the modifier which cannot be used for constructor? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसा कौन सा मॉडिफायर है जो कंस्ट्रक्टर में यूज नहीं कर सकते? देखो तो पब्लिक ये हम यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड ये भी हम यूज कर सकते हैं, हमने थोड़ी देर पहले देखा स्टैटिक। गाइस आपका जो स्टैटिक है ना, स्टैटिक ये आप कंस्ट्रक्टर में यूज नहीं कर सकते। रीजन बताता हूं। देखो स्टैटिक जो रहता है ना, ये कीवर्ड या फिर स्टैटिक वेरिएबल, ये आपके ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं होते, वो पूरे क्लास के रहते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। और उन्होंने क्या पूछा है, कंस्ट्रक्टर। अब देखो कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट का कैसे है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो वो अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, मतलब ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर। और अभी मतलब ऑब्जेक्ट के साथ जो रहेंगे वो बाकी आपके दूसरे वेरिएबल्स रहेंगे, नॉर्मल वेरिएबल्स, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टैटिक आ गया, तो स्टैटिक तो आपका क्लास के साथ है ना कि कंस्ट्रक्टर के साथ। हेंस आपका सही ऑप्शन है सी स्टैटिक।
डी प्रोटेक्टेड दिया है, ये तो आपका कंस्ट्रक्टर में यूज होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इमीडिएट सब क्लास ऑफ पैनल क्लास इज। देखो पैनल क्लास का इमीडिएट सब क्लास कौन है? ए डायलॉग क्लास, बी विंडो क्लास, सी एप्लेट क्लास एंड डी ऑल ऑफ द अबव। गाइस अकॉर्डिंग टू द हायरार्की ऑफ क्लास, पैनल क्लास का इमीडिएट सब क्लास है एप्लेट क्लास। तो आपका सही ऑप्शन है सी एप्लेट क्लास। जार स्टैंड्स फॉर ए जावा आर्काइव, बी जावा आर्काइव रनर, सी जावा एप्लीकेशन रनर एंड डी नन द अबव। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जार स्टैंड्स फॉर यानी कि JAR, ये स्टैंड्स फॉर जावा आर्काइव। अब देखो जावा आर्काइव क्या होता है? जावा में मतलब हम यूज करते हैं बहुत सारे मल्टीपल फाइल्स, डॉट क्लास रहेंगे या फिर बाकी भी रह सकते हैं। तो इनको जिप करना, इनको कंबाइन करके है ना आर्काइव करना, तो उसके लिए आपका जावा आर्काइव यानी कि JAR या फिर जार यूज होता है। तो JAR का फुल फॉर्म क्या है? जावा आर्काइव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवर्ड यूज्ड टू एक्सेस फीचर ऑफ पैकेज इज। ऐसा कौन सा कीवर्ड है कि पैकेज का आप फीचर एक्सेस कर सकते हो उससे? तो ए दिया है एक्सटेंड्स, बी दिया है इंप्लीमेंट्स, सी दिया है इंपोर्ट एंड डी दिया है एक्सपोर्ट। तो गाइस देखो हम बहुत बार यूज करते हैं, देखो है ना इंपोर्ट जावा डॉट ऑर्डर स्टार। तो यहाँ पे इंपोर्ट क्या है कि एक कीवर्ड है ना। जावा डॉट ऑर्डर स्टार ये क्या है? पैकेज। मतलब आप कौन सा भी पैकेज अगर रहेगा उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना होता है? इंपोर्ट। तो सही ऑप्शन है सी। लास्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट सब क्लासेस ऑफ द थ्रोएबल क्लास आर। थ्रोएबल क्लास के डायरेक्ट सब क्लासेस कौन है? ए एरर एंड एक्सेप्शन क्लास, बी रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर क्लास, सी IO एक्सेप्शन एंड वर्चुअल मशीन एरर क्लास एंड डी नन द अबव। गाइस अकॉर्डिंग टू द हायरार्की ऑफ क्लास, थ्रोएबल क्लास के डायरेक्ट सब क्लासेस है एरर एंड एक्सेप्शन। तो आपका सही ऑप्शन है ए एरर एंड एक्सेप्शन क्लास। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले हर एक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 MCQ में।